गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत-शत प्रणाम। जय माता की। The Guru is the true mentor in our life, no matter where we are and what we do. But the blessings of the Guru are always with his disciple, are always with us. एक समय की बात है, एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं, भगवान हरि के पास जाते हैं और उन्हें जाकर कहते हैं कि प्रभु, पृथ्वी लोक पर आपका प्रभाव कम हो गया है, कि मृत्यु लोक पर आपका प्रभाव कम हो गया है। जो व्यक्ति अच्छा करता है उसके साथ अच्छा नहीं होता, परंतु जो व्यक्ति बुरा करता है उसके साथ अच्छा होता है। तो भगवान हरि ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ एक नियति के माध्यम से होता है, सब कुछ कर्मों के माध्यम से होता है, न्याय के माध्यम से होता है, और जो व्यक्ति अच्छा करता है उसके साथ तो गलत हो ही नहीं सकता। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु ऐसा नहीं है, मैं स्वयं अपने नेत्रों से देख के आया हूँ और यही सत्य है, यही सच है। तो भगवान हरि ने कहा कि अगर आपको ऐसा ही लगता है तो आप मुझे कोई एक घटना बताइए, आप मुझे एक घटना बताइए जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि किसी व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया है परंतु उसका अच्छा फल उसे प्राप्त नहीं हुआ, और किसी व्यक्ति ने गलत कर्म किया है परंतु उसे अच्छा फल प्राप्त हुआ हो। ऐसी घटना आप मुझे बताइए, ऐसा कोई वृतांत मुझे बताइए। तो नारद जी ने कहा कि कुछ दिनों पहले मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने गया, पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने गया, मैं एक जंगल में गया तो मैंने देखा कि एक गाय दलदल में फंसी हुई है, कि एक गौ माता दलदल में फंसी हुई है और बड़ी ही परेशान हो रही है। और तभी एक व्यक्ति उधर आता है, परंतु वह गौ माता की सहायता नहीं करता, अपितु उस दलदल को पार करने के लिए गौ माता पर पैर रखकर आगे बढ़ जाता है। उस दलदल को पार कर लेता है, गौ माता को अपना माध्यम बना लेता है और उन पर पैर रखकर आगे बढ़ जाता है। और थोड़ी ही दूर जाकर उसे जंगल में कुछ सोने की अशर्फियाँ, 3-4 कुछ सोने की अशर्फियाँ उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। फिर एक और व्यक्ति वहाँ पर आता है, वह थोड़ा बुजुर्ग होता है, थोड़ा वृद्ध होता है, और जब वो वृद्ध व्यक्ति गौ माता को इस हालत में देखता है तो बड़ा ही परेशान हो जाता है, बड़ा ही दुखी हो जाता है और गौ माता की मदद करने जाता है, अपनी पूरी कोशिश करता है, अंत तक कोशिश करता है और गौ माता को उस दलदल से बाहर निकाल देता है। और थोड़ी सी आगे जाते ही, जंगल में थोड़ी आगे बढ़ते ही वह खड्डे में गिर जाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो भगवान आप ही मुझे बताइए कि जिस व्यक्ति ने पुण्य का काम किया, जिस व्यक्ति ने सहायता की, उसको तो मृत्यु की प्राप्ति हुई, और जिस व्यक्ति ने पाप किया, जिस व्यक्ति ने गौ माता की सहायता नहीं की, अपितु गौ माता का जिस व्यक्ति ने अपमान किया, उसे कुछ सोने की अशर्फियाँ प्राप्त हुई। ये कैसा न्याय है आपका? ये आपकी कैसी नियति है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप ही मुझे समझाइए। तो भगवान हरि ने कहा, विष्णु ने कहा मुस्कुराते हुए कि जो भी हुआ है वह सब ठीक हुआ है, सब नियति के माध्यम से, सब कुछ न्याय के माध्यम से हुआ है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने पाप किया, जिस व्यक्ति ने पाप किया है, उसे जंगल में आगे जाकर बहुत बड़े खजाने की प्राप्ति होने वाली थी। उस व्यक्ति को तो आगे जाकर बहुत बड़े खजाने की प्राप्ति होने वाली थी, परंतु उस व्यक्ति ने गौ माता का अपमान किया, उसने उनकी सहायता नहीं की। इस पाप के कारण उसे केवल 3-4 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई, केवल कुछ ही स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई, जिसमें वह प्रसन्न हो गया। और जिस व्यक्ति ने पुण्य का कार्य किया, जिस व्यक्ति ने सहायता की, उसकी मृत्यु का समय आने वाला था, उसकी मृत्यु का
परंतु उसकी मृत्यु उसके कर्मों के कारण थोड़ी सी कठिन थी। उसकी मृत्यु थोड़ी सी कठिन थी, परंतु जो पुण्य उसने किया, जो सहायता उसने की, उस पुण्य के कारण उसकी मृत्यु सरल हो गई। उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। कैसा खेल है कर्मों का कि उसकी इतनी कठिन मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित होगी, बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही सरलता से हो गई और उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। तो जो व्यक्ति धर्म का काम करता है, सदैव अच्छे मार्ग पर चलता है, हर किसी की सहायता करता है, उसके साथ तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता और ना ही कभी होता है। परंतु जो व्यक्ति धर्म पर नहीं चलता, ना ही कोई अच्छा कार्य करता है, ना ही किसी की सहायता करता है, अपितु हर किसी का उपहास उड़ाता है, उसे इस जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति कभी भी नहीं होती। और भगवान भी ऐसे व्यक्ति को मोह के लालच में, मोह के बंधन में बांधकर, मोह में बांधकर अपने आप से दूर कर देते हैं, अपनी भक्ति से दूर कर देते हैं, अपने प्रेम से वंचित कर देते हैं ऐसे व्यक्ति को जो सच्चाई से आगे नहीं बढ़ता, जो अच्छाई से आगे नहीं बढ़ता, अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं करता, अपने गुरु को याद नहीं करता। जय माता की। एक गुरु ही वो माध्यम है इस संसार में जो हमें परमात्मा का एहसास कराते हैं, जो हमें भगवान का एहसास कराते हैं। भगवान को पाना आसान नहीं है। हम ये सोचें कि हमारी तृष्णाएं भी पूरी हो जाए, हमारी इच्छाएं भी पूरी हो जाए, हमारे शौक भी पूरे हो जाए, हमारी मन की मनोकामनाएं भी पूरी हो जाए और हमें भगवान की भी प्राप्ति हो जाए, तो ये तो असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु जो व्यक्ति अपने गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलता है, वह इस जीवन में कभी भी कोई ठोकर नहीं खाता, इस जीवन में कभी भी नहीं गिरता और अपने इस जीवन में हर सफलता को प्राप्त कर लेता है और इस जीवन में अपने जीवन में सफल हो जाता है, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करके सूर्य की तरह इस संसार में चमकता है,